टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का आज मैच है, रात के थोड़ा सा लेट मैच है, 12:45 के करीब आपको स्टार्ट होता दिख जाएगा। मैनचेस्टर में मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफोर्ड में, क्रिकेट वाला ओल्ड ट्रैफोर्ड नहीं है जहाँ सचिन तेंदुलकर की वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सेंचुरी रही थी। वो वाला ग्राउंड नहीं है भैया, ये ग्राउंड है फुटबॉल वाला, ठीक है। ओवरऑल देखोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड 28 मैच जीता है, 14 ड्रॉ हुए हैं, 15 लिवरपूल जीता है। अब ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम पे है। उनके होम में जब जब मैच हुए हैं लास्ट 15 मैचेस में 10 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड जीता है, 4 बार ड्रॉ, सिर्फ एक बार हारा है, यानी लिवरपूल सिर्फ एक बार जीता है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ही बार हारा है। पॉसिबल 11 आज के मैच की दोनों टीम्स की ये रह सकती है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो डेविड डी गिया काफ़ी कॉन्टीन्यूसली खेलते आ रहे हैं, तो उनकी जगह मुझे लगता है यहाँ पे डीन हेंडरसन को मौका मिलने वाला है इस मैच में एज गोलकीपर। तो यहाँ पे गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड के रह सकते हैं। हैरी मैग्वायर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंडर इंजर्ड हो गए हैं, किसके 35% सिलेक्शन है अभी, सेंटर बैक्स में इंजर्ड हो गए हैं तो नहीं खेलेंगे। एरिक बेली और उनके साथ साथ विक्टर लिंडेलॉफ स्टार्ट करने चाहिए। लास्ट मैच में आपने देखा था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 11 में से अपने 10 मेन प्लेयर बिठा दिए थे बाहर। इनमें से भी आप देखोगे ये सब रेस्टेड थे, मार्कस रशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, पॉल पॉगबा, एडिसन कवानी, क्योंकि क्या था कि लगातार ये मैचेस खेलते आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी इन्होंने चैंपियंस में लीग में मैच खेले, तो ये सब खेलने की वजह से काफ़ी थक जाते हैं प्लेयर, तो इन्होंने अपने मेन स्क्वाड को रेस्ट दिया था लास्ट मैच में। और ये वाला जो स्क्वाड था उसमें अब आपको सारे प्लेयर वापसी करते दिखेंगे, केवल डेविड डी गिया जो मैच खेले थे लास्ट मैच, मुझे लगता है इस मैच में नहीं खेलेंगे। फिर यहाँ से बात करें लिवरपूल की, इनका यही 11 रहना चाहिए। हाँ, एक आधा चेंज ये भी कर सकते हैं, डियागो जोटा इनके जगह पे रोबर्टो फर्मिनो को लेके आया जा सकता है, और मुझे लगता है फर्मिनो को आगे खिलाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि मिडफील्ड में यहाँ पे फर्मिनो को यूज़ किया जा सकता है। तो ये थोड़ा देखना रहेगा कि क्या इनकी टीम कॉम्बिनेशन रखती है, और मैं ये सब आपको फॉर्मेशन वगैरह यानी कि कौन कहाँ करता है सब चीज़ भेज दूंगा टेलीग्राम पे। जुड़ा नहीं है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे तो आप सब जुड़े ही होंगे, ठीक है। ज़्यादा मैं ये शेयर करने नहीं वाला, ये फोरकास्ट फैमिली के लिए मोस्टली प्राइवेट वीडियो बनाई है मैंने। पर टेबल देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता, जो 20 टीम्स खेलती है टूर्नामेंट में, जो टॉप 8 होती हैं वो आगे जाती हैं, यानी कि एक होता है यूरोपा लीग, एक होता है यूएफए चैंपियंस लीग। टॉप 4 टीम्स चैंपियंस लीग जाती हैं, फिर नेक्स्ट जाती हैं यूरोपा लीग में। तो यहाँ पे भैया लिवरपूल जाना चाहेगी ऑब्वियसली, कहाँ पे, चैंपियंस लीग में, जो कि बेस्ट लीग होती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के चैंपियंस है, वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। इनके पास मौका है क्योंकि ये 34 मैच में 57 पॉइंट हैं, जबकि चेल्सी जिनको इनको पीछे करना है उनके 36 मैच में 64 हैं। तो अगले 2 ये जीतते हैं तो ये भी 36 में 63 होते हैं, और पोटेंशियल है लिवरपूल में। देखने वाली बात यह है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पर ज़्यादा कुछ खेलने को नहीं है, बट ऑब्वियसली वो सेकंड आना चाहेंगे लीग में, बड़ी बात होती है। मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी फर्स्ट है, इनको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करके रैंक 2 आना चाहेंगे। लास्ट वीक ये लेस्टर सिटी से हार गए थे, तो लिवरपूल काफ़ी दुखी होगा क्योंकि लेस्टर सिटी को अगर पॉइंट मिल गए वो ऊपर चले गए हैं सीधा। लेकिन कल लिवरपूल खुश भी बहुत होगा क्योंकि चेल्सी कल हार के हटी है, किससे, आर्सेनल से। हमने काफ़ी अच्छा उस मैच में किया था। ओवरऑल देखोगे गोल्स एडवांटेज में 22 गोल इनका पॉजिटिव, माफ़ करना, मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखेंगे 30 गोल्स इनका पॉजिटिव है, 18 गोल लिवरपूल का पॉजिटिव, यानी गोल्स डन माइनस गोल्स जिन्होंने किए हैं माइनस गोल्स इन्होंने जो कंसीड किए हैं, जो खाए हैं, उसका ए टोटल स्टैट है। तो यूनाइटेड इसमें भी काफ़ी आगे है। बारी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लेंगे जो इस सीज़न प्रीमियर लीग में चल रहे हैं। प्रीमियर लीग का ये मैच है अराउंड 34 का या 35 का, एक्चुअली ये मैच पोस्टपोन हो गया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट यही है अभी। इनफैक्ट क्यों हुआ था पोस्टपोन, मैनचेस्टर में जहाँ पे ये मैच होना था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, इनके ओनर्स वगैरह से इनको इश्यूज़ हैं काफ़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। आज भी दिक्कत दे सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है तो मुझे लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए नहीं है, ठीक है। अब देखोगे अगर आप लिवरपूल के गोल्स, तो मोहम्मद साला नंबर 20 गोल कर चुके हैं, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, इजिप्शियन आप कह सकते हो, माइस्ट्रो प्लेयर हैं, काफ़ी तेज़ी से खेलते हैं। सदियो माने हैं, काफ़ी इनकी भी स्पीड है, स्पीड से जाते हैं, इंटरसेप्शन स्किल्स अच्छे हैं, बट फिर भी आपको बता दूं कि सदियो माने इस साल अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर इनके लिए टॉप प्लेयर थे। डियागो जाटा ने भी 8 गोल किया, रोबर्टो फर्मिनो और इनमें से कोई एक खेलेगा, और जो भी ये खेलेगा ना आज, वो काफ़ी एडवांटेज में रह सकता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों, विद फॉर्मेशन में समझाऊंगा कहाँ इनको जगह मिलेगी, एक एक चीज़ आप देखना। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हैं, इनके भी 2 गोल हैं। जॉर्जियो वाइनाल्डम है, इनके भी 2 गोल हैं। थियागो का लास्ट मैच में ही गोल है, थियागो लोकेंद्रा वेरी सॉलिड प्लेयर। बाकी जॉर्डन हेंडरसन एक है, ये सब मुझे लगता है खेलेंगे नहीं। कर्टिस जोन्स, जोएल मैटिप, मीनामिनो के थोड़े से चांसेस है मीनामिनो खेल जाएं, बट ज़्यादा नहीं। एंड्रयू रॉबर्टसन 1 गोल। मीनामिनो का एक्चुअली डाउटफुल स्टार्टिंग है आज, ठीक है। लिवरपूल के असिस्ट में देखोगे रोबर्टो फर्मिनो 6 असिस्ट, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स अभी के टाइम पे 5 इनके पास है। वर्ल्ड वैन डाइक जो इनके मेन सेंटर बैक हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं, वो एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट नहीं, ही इज़ माय फेवरेट डिफेंडर, नॉट वन ऑफ माय
है ही फेवरेट, बट वो इंजर्ड है इस सीज़न पूरे। और देख रहे हो लास्ट टीम जो हर मैच में क्लीन शीट रख रही थी, क्लीन शीट यानी जो टीम गोल नहीं खाती उसके डिफेंडर्स और उसको गोलकीपर को क्लीन शीट भी मिलता है, पॉइंट्स में मिलते हैं वो फैंटेसी में। लेकिन क्या है कि इस बार उनके जाने से इतना फ़र्क पड़ गया है कि ये टीम्स बहुत गोल खा रही है, हर मैच में एक गोल खा रही है लिवरपूल, लगभग क्लीन शीट्स कम रख रही है, लास्ट मैच में रखा बट कम रख रही है। सदियो माने ने 5 असिस्ट, एंड्रयू रॉबर्टसन 5 असिस्ट, मोहम्मद साला ने भी भैया 4 असिस्ट करी हैं। तो ये मोहम्मद साला का नाम यहाँ पे भी आ रहा है, माने का नाम यहाँ पे भी आ रहा है, ये प्लेयर्स पे गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ शॉट्स ऑन टारगेट। जो मोहम्मद साला फिर 46 शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट ऑन टारगेट के आपको 6 पॉइंट मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ। माने 34, फर्मीनो 30, डियागो जोटा 23, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड 10। तो ट्रेंट का नाम डिफेंडर होने के बावजूद शॉट्स में आ रहा है, जो बंदा टारगेट पे लगा रहा है शॉट वो गोल भी तो कर सकता है। देख लेते हैं, वो गोल्स भी हमने देखे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टैकल्स के भी आपको हर टैकल के 4 पॉइंट मिलते हैं, यानी डिफेंस में पॉइंट लेते हैं, डिफेंसिव पॉइंट होता है टैकल। फेबिनो 55, ट्रेंट अलेक्जेंडर 50, फिर से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का नाम। तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे सॉलिड। और गोल्स अगर आपको लगता है ना मैच में कम होंगे तो ऐसा प्लेयर ट्रेंट जैसा हमेशा अच्छे पॉइंट देगा। अगर जितने कम गोल उतने ज़्यादा, हाँ आप गोल ही अगर एक कर दें, अगर मानो 4-5 गोल है उसमें गोल ही ट्रेंट कर जाए तो वो एक अलग एडवांटेज है। सदियो माने 43, एंड्रयू रॉबर्टसन 39, फर्मीनो के भी 32 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टैकल्स। तो यही प्लेयर्स हैं जो लगभग इनके पॉइंट्स दे रहे हैं। जॉर्डन हेंडरसन, जेम्स मिलर शायद कोई एक खेल जाए मिडफील्ड में, और वाइनएल्डम इनके लिए रेगुलरली खेलते हैं, पास माइस्ट्रो है, पासेस काफ़ी करते हैं। ठीक है, मोहम्मद साला ऑब्वियसली ज़्यादा अटैकिंग पे होते हैं, टैकल्स में 18 ही टैकल हैं। अब आप देखोगे इंटरसेप्शंस में ट्रेंट अलेक्जेंडर अगेन और फबीनो, यहाँ नोटिस करना फबीनो के डिफेंसिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 55 टैकल, एंड इंटरसेप्शंस में भी ही इज इक्वल टू ट्रेंट अलेक्जेंडर 41। तो ये चीज़ देख के चलना, फबीनो लोग इग्नोर करेंगे, ये भी ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं। जॉर्डन हेंडरसन 34, वाइनएल्डम 25, थियागो एलेकैंथरा 23, एंड्रयू रॉबर्टसन 20। ठीक है, पासेस देख लो, हर पास के आपको पॉइंट मिलते हैं, 5 पास के 1 पॉइंट है। यार मेरे को ना अब जो पॉइंट सिस्टम है पहले से खराब लगता है। पहले वाला जो पॉइंट सिस्टम था सबसे पहले, वो तो बहुत सिंपल था और इजी था, उसमें ग्रैंड लीग के भी आप कॉम्बिनेशन मैंने 11 सिखाए थे, आप हर चौथे पंचवें मैच में ग्रैंड लीग ला सकते थे। अब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छी बात है, ये सब पॉइंट सेट करने चाहिए, लेकिन अभी अभी थर्ड पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है जहाँ ब्लॉक्स के पॉइंट, इवन क्लियरेंस के पॉइंट हटा दिए, जो मैं चाहता था रहें, क्योंकि अब ऐसा लगता है डिफेंडर्स को पॉइंट कम मिलते हैं और एक गोल करने वाला बहुत पॉइंट ले जाता है। तो ये काफ़ी फ़र्क आ गया, अब गोल करने वाले बहुत ईजिली ज़्यादा आगे चले जाते हैं, वरना ऐसे था कि हम डिफेंसर्स अगर अच्छे ले रहे हैं तो गेम में रहते थे, अब वो बात नहीं रही है। तो इसलिए आपसे रिकमेंड करूँगा 3 से 4 डिफेंडर रख सकते हो। अगर आपको लगता है 0-0 या 1-0 रहेगा तो ही 4 से ऊपर डिफेंडर कोशिश करनी है, इनफैक्ट 3 से ऊपर। एंड्रयू रॉबर्टसन 2426 पासेज हैं, फिर यहाँ पे 2149 पासेज हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, तो पासेज में ये आ रहे हैं। मेरे लिए एंड्रयू रॉबर्टसन वॉज द प्लेयर ऑफ द, आप कह सकते हो ईयर नहीं कहूँगा, सीजन कहना चाहिए वैसे, प्रीमियर लीग में ही वॉज द बेस्ट फॉर लिवरपूल दिस सीजन। बट स्टार्टिंग में कुछ 3-4 मैचेस में मैं कहूँगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इनसे बेटर खेलने लगे हैं लास्ट के कुछ मैचेस में। फबीनो के काफ़ी पासेस हैं, तो फबीनो यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये प्लेयर्स हैं, अगर आप 3 डिफेंडर ले रहे हो ना लिवरपूल से, तो ये तीनों को लेना है। ठीक है, ये तीनों को, ये पहले 3 रहेंगे, और इनफैक्ट नंबर 1 पिक आप करेंगे आर्नल्ड, नंबर 2 रॉबर्टसन, फिर फबीनो। अब यहाँ पे हम चलते हैं पासेस के बाद कॉर्नर्स पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड्रयू रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर को लोग मिस कर सकते हैं आज के मैच में, ये सोच के कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एक्चुअली फेवरेट, आज जीतने के लिए फेवरेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट द थिंग इज कि एंड्रयू रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर कॉर्नर्स पे भी होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, असिस्ट के सीधे चांस है। जब पास देंगे, कोई हेडर लगा के गोल करेगा तो सीधा असिस्ट इनको मिलेगी। लेफ्ट बैक यहाँ पे रहते हैं एंड्रयू रॉबर्टसन, लेफ्ट साइड से मोस्टली कॉर्नर लेंगे, और यहाँ पे ये कॉर्नर लेंगे राइट साइड से, ये ट्रेंट। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए देख लेते हैं असिस्ट होता क्या है। जो गोल से पहले का जस्ट पास होता है उसे असिस्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पास दिया, आपने गोल कर दिया, तो असिस्ट में आएगा पीयूष अरोड़ा यानी मैं, और गोल में आएगा फोरकास्ट फैमिली मेंबर यानी आप। ठीक है, जो भी आपका नाम है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे देख रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस के 11 असिस्ट, मार्कस रेशफोर्ड के 9 असिस्ट हैं, ल्यूक शॉ के 5 असिस्ट हैं। एंटनी मार्शल इस मैच में मिस करेंगे, ठीक है, ये खेलेंगे नहीं, छोड़ दो। पॉग्बा 3 है, एरन वन बिसाका इनके बेस्ट डिफेंडर, इनके भी 3 असिस्ट हैं। एडिसन कवानी मैन इन फॉर्म, ही इज इन ग्रेट फॉर्म, रेगुलरली गोल स्कोर कर रहे हैं, 2 असिस्ट, एंड मेसन ग्रीनवुड भी फॉर्म में है, 2 असिस्ट। टॉप पासर एंड बेस्ट डिफेंडर इनके हैरी मैगवायर खेल नहीं रहे, तो नेक्स्ट बेस्ट एक्चुअली पासेस पे ब्रूनो फर्नांडिस हैं, इनके गोल स्कोरर विक्टर लिंडोफॉफ है, ये भी सेंटर बैक का रोल ही करते हैं। एरन वन बिसाका बहुत पासेस देते हैं, फ्रेड काफ़ी पासेस देते हैं, ल्यूक शॉ हैं आपको इनका, और सामने के जो डिफेंडर हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, दोनों का एक मैचअप बहुत की है। इंग्लैंड के लिए नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में कौन स्टार्ट करेगा, ल्यूक शॉ या फिर वो, काफ़ी बैटल हो सकता है। तो इनके इंग्लैंड के जो कोच वगैरह हैं वो भी ध्यान दे रहे होंगे भाई पूरा बैठ के। बाकी पॉल पॉग्बा है 1235,
स्कॉट मैक्टोनॉमी है 11th 83 पॉइंट यहाँ पे पासेस दिख रहे हैं आपको। मार्कस रेशफोर्ड भी पासेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैटिक मोस्टली नहीं खेलेंगे। मैटिच का क्या है कि लास्ट में स्टार्ट किए थे, इस मैच में लगता नहीं करेंगे। ग्रीनवुड खेल सकते हैं या इवन एज सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, मोस्ट लाइकली यही होगा। गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ब्रूनो फर्नांडिस है, मतलब कि भैया इस बार काफ़ी गोल्स मार रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आई थिंक। मतलब कि आप कह सकते हो कि हमेशा से बोला जाता था बड़ी टीम्स के आगे गोल नहीं करते, बट अब ये बड़ी टीम्स के आगे भी गोल कर रहे हैं मेरे दोस्त। मार्कस रशफोर्ड 10, एडिसन कैवेनी 9, मेसन ग्रीनवुड 7 गोल्स, ये इनके टॉप आप कह सकते हो स्कोरर्स है। पॉल पॉगबा एट टाइम स्कोर कर लेते हैं 3, हेडर्स से यानी कॉर्नर से काफ़ी डेंजरस है हैरी मैगवायर, बट अभी के लिए खेल ही नहीं रहे। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टैकल्स। इनके टैकल्स में जो काम वहाँ पे फबीनो कर रहे थे आपको फ्रेड करते दिखेंगे डिफेंसिव पॉइंट्स में। मिडफील्ड में गिवन है आपको फ्रेड, डिफेंसिव पॉइंट्स अच्छे खासे ले लेते हैं। एरन वैन बिसाका 85 हैं इनके टैकल्स, वेरी गुड। इनका एक्चुअली ना फेस ऑफ आज सदियो माने से होगा, ठीक है। सदियो माने का क्या है, एक तो वैसी फॉर्म में नहीं है और उनके सामने एरन वैन बिसाका भी है, ठीक है। फ्रेड है क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम साइड से खेलते हैं, लेफ्ट साइड पे। फ्रेड है 76 पासेस, माफ करना टैकल्स। ब्रूनो फर्नांडिस टैकल्स में भी आ गए मेरे दोस्त 55। स्कॉट मैक्टोनॉमी 46, ल्यूक शॉ 41, पॉल पॉगबा 31। और उसके बाद हम चलते हैं इंटरसेप्शंस पे। हैरी मैगवायर खेल नहीं रहे। एरन वैन बिसाका 59 इंटरसेप्शन, अगेन फ्रेड का नाम फिर से 45 इंटरसेप्शंस। स्कॉट मैक्टोनॉमी 28, विक्टर लिंडेलॉफ 26, ब्रूनो फर्नांडिस 25। नेक्स्ट इज शॉट्स ऑन टारगेट, एक शॉट के कितने पॉइंट, 6 पॉइंट। फिर ब्रूनो फर्नांडिस जो इनके टॉप स्कोरर भी हैं, रैशफोर्ड और ग्रीनवुड और एडिसन कवानी के भी 14 हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस मैच में क्या है कि लिवरपूल के पास ना ऐसा है उनका पॉइंट सिस्टम कि उनको जीतना है, जबकि क्या है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रॉ के लिए जा सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर ड्रॉ भी कर लेती है उनको फ़र्क नहीं है, उनकी सेकंड पोजीशन और सॉलिडिफाई ही होगी। लेकिन अगर लिवरपूल हार जाता है, उनका चैंपियंस लीग का मौका निकल रहा है, तो वो ये सोच के जीतना चाहेंगे। तो ये चांसेस है कि जो लिवरपूल का ये डिफेंसिव लाइन है ये थोड़ा आगे खड़े। जब ये प्लेयर आगे खड़ेंगे फील्ड में, तो इन प्लेयर्स में जो स्पीडस्टर्स हैं आगे निकल के गोल कर सकते हैं। तो ये टॉप 4 प्लेयर्स आगे के जो होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैं आपको भेजूंगा फॉर्मेशन, ये एक्सपेक्टेड है, लगभग यही रहेगी, जो चेंजेस होंगे बताऊंगा। फिर आप क्या करोगे, उन प्लेयर्स को प्रेफर करोगे ग्रैंड लीग्स में। और इस केस में ना इनके डिफेंसर्स भी पॉइंट दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोला लिवरपूल अटैक ज़्यादा करेगा इस मैच में। जब लिवरपूल अटैक करेगा तो एरन वैन बिसाका, एरिक बेली, ये सब टैकल्स बनेंगे। विक्टर लिंडेलॉफ, ल्यूक शॉ, तो टैकल्स के पॉइंट, इंटरसेप्शंस के पॉइंट, पासेस तो यहाँ पे आप देख ही लोगे इनसे। तो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ये आपको क्या लगता है माइंडसेट मैच का सिचुएशन क्या है वो होना चाहिए, प्लेयर्स क्या सोच के खेलेंगे। यहाँ पे क्या सोच होगी, लिवरपूल अटैक करेगा, ये काउंटर के लिए वेट करेंगे, काउंटर अटैक पे ये चारों फायदा उठाना चाहेंगे। दूसरी चीज़, सदियो माने के सामने यहाँ पे आएंगे एरन वैन बिसाका, तो यहाँ पे गोल थोड़ा सा टफ रह जाएगा इनके लिए। बट टैकल्स भी कर सकते हैं, बट सदियो माने के पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, देखना रहेगा। बट इस साल फॉर्म देखते हुए एरन वैन बिसाका पे थोड़ा ज़्यादा आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बट क्या है कि एक गोल के बहुत पॉइंट है और एरन वैन बिसाका ज़रूरी थोड़ी है टैकल मारेंगे। बट स्टिल आई डू लाइक एरन वैन बिसाका और मैं टीम में लूँगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद साला के आगे भी टफ कंपटीशन है, ल्यूक शॉ हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा इधर उधर भी आप देखोगे, ये थोड़ा साइड से निकलने, कभी क्या होता है अटैकर्स जो होते हैं आगे निकल के क्रॉस वगैरह देने की कोशिश करते हैं, तब भी मैं कहूँगा कि ये दोनों डिफेंडर्स अच्छे हैं काफ़ी, पर्टिकुलरली वैन बिसाका डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं, ल्यूक शॉ अटैकिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, अटैकिंग पॉइंट्स बहुत दे देते हैं, कई बार आप देखोगे असिस्ट वगैरह करते हैं, आगे निकलते हैं। अब देखने वाली क्या बात है, क्योंकि यही प्लेयर यहाँ पे जाके एंड में क्रॉसेस देते हैं, ठीक है। ये एंड्रू रॉबर्टसन आप देखते हो कितना आगे मूव करते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड तो यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे ये इनकी पोजीशंस रहती हैं जनरली, ठीक है। अब डिएगो जोटा, और ये नहीं खेलते तो रोबर्टो फर्मिनो। जो वीकनेस आ रही है, इवन आप देख सकते हो ये ना बहुत रेटिंग होती है, 7.22 रेटिंग है ल्यूक शॉ की, 7.16 किसकी है, एरन वैन बिसाका की, विक्टर लिंडेलॉफ और बेली की कम है। यहीं पे वीक पॉइंट बन रहा है। जनरली लिवरपूल अटैक्स फ्रॉम साइड्स, ठीक है, क्रॉसेस से, बट टुडे वीकनेस को स्पॉट करे अगर, तो डिएगो जोटा और या फिर रोबर्टो फर्मिनो जो भी सेंटर में खेलता है, ये प्लेयर एडवांटेज लेके बीच में से गोल स्कोर कर सकता है या कोशिश कर सकता है गोल स्कोर करने की, ठीक है। अब डिस्पोजेस हो जाए वगैरह हो जाए वो अलग चीज़ है, बट ये सब करने के आज पोटेंशियल है। आपको कुछ टीम्स दिखाऊंगा जिससे आप ग्रैंड लीग का भी समझेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल का जो मैच है उसकी टीम्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहले हम स्मॉल लीग टीम 1 की बात करते हैं, ठीक है। आज डेविड डी गिया के खेलने के चांसेस कम है, अगर ये खेलते हैं आप इनको प्रेफर करना बिल्कुल। अभी के लिए मैंने लिया एलिसन बेकर को, जो लिवरपूल से यहाँ पे खेलेंगे और आपको गोल सेव करके दे सकते हैं, जबकि हैंडरसन भी हैं। इन्होंने एक्चुअली लास्ट टाइम अच्छे खासे गोल सेव्स किए थे लिवरपूल के आगे, बट आई फील एलिसन बेकर इज बेटर चॉइस। डिफेंसिवली आप देखोगे एरन वैन बिसाका को मैंने लिया। एवन बिसाका का क्या है कि ही एक्चुअली इज़ वेरी गुड डिफेंसिवली, टैकल्स के पॉइंट हैं, इंटरसेप्शंस के पॉइंट है, पासेस बेहतरीन हैं, तो इनको मैंने लिया है। और लिवरपूल अगर अटैक कर रहा है तो बिसाका को ये सब मिलेंगे पॉइंट। नेक्स्ट पिक मेरी यहाँ पे आ रही है ल्यूक शॉ,
या फिर मैं आपको अभी बताऊंगा दूसरे प्लेयर, अभी रुक जाइए। बट ल्यूक शॉ को आप ध्यान में रखिए क्योंकि सॉलिड प्लेयर हैं, एवरेज पॉइंट्स भी आप देख सकते हो अच्छे खासे दे रहे हैं, बट इनका क्या है कि ये अटैकिंग पोटेंशियल बहुत रखते हैं, आगे निकलेंगे। और ये दोनों का ना इंग्लैंड का राइवलरी है, इन दोनों में, दोनों ही प्लेयर आप कह सकते हो बेस्ट है डिफेंसिवली दोनों में, लेकिन एक ही खेलेगा एक पोजीशन के लिए इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे को बेहतर करने का मौका आ जाए, आमने सामने है दोनों। मैं अभी ट्रेंट एलेक्जेंडर के साथ जा रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स, हमेशा से आपको बोला हूँ, गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी है, असिस्ट पोटेंशियल है, टैकल पोटेंशियल है, ये बंदा गेम में रखता है आपको। आपका अगर ये टीम में है ना और आपका ओपोनेंट नहीं लाया, कहीं ना कहीं आपको इवन 4-5 पॉइंट पीछे होना, 10 पॉइंट पीछे आपको लगेगा शायद ट्रेंट अब कुछ कर जाए, तो ये प्लेयर की कैपेबिलिटी है। विक्टर लिंडेलॉफ गुड ऑन पासेस, बट आई थिंक कि अभी थोड़ा सा इनके साथ ना जाऊंगा मैं। हैरी मैग्वायर खेलेंगे नहीं, एरिक बेली खेलते भी हैं तो नॉर्मल है, आप ले सकते हो, पासेस करते हैं और आज डिफेंसिवली अच्छे हो सकते हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स लिवरपूल के अटैक की वजह से। बट मेरी सजेशन है फबीनो, बिकॉज ये मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं आज और टैकल्स के पॉइंट्स तो ये निकालते ही, और आगे जब खेलते हैं तो थोड़ा गोल स्कोरिंग का, असिस्ट का भी हल्का सा पोटेंशियल बढ़ता है डिफेंसिवली खेलने से, ये चांसेस हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ एंड्रू रॉबर्टसन के लिए, तो दोनों कॉर्नर वाले प्लेयर ट्रेंट एलेक्जेंडर और रॉबर्टसन मैंने यहाँ से पिक कर लिए लिवरपूल के, एवन बिसाका को भी मैंने पिक कर लिया। अब यहाँ पे बाकियों को मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये सब खेलने के चांसेस नहीं है, फिलिप्स शायद खेल जाएँ, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुल अगर आपको मैं बताऊँ तो ल्यूक शॉ और फबीनो, ये 5 डिफेंडर्स, अगर आपको 5 डिफेंडर वाली टीम बनानी है ये 5 डिफेंडर लेना। अब यहाँ पे बेस्ट स्कोरर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस, टॉप स्कोरर। लास्ट टाइम ही एक्चुअली स्कोर्ड अ फ्री किक अगेंस्ट, मतलब 2-2 चल रहा था लिवरपूल यूनाइटेड का, आज से 3 महीने पहले मैच हुआ था एंड राउंड 5 का मैच था आई थिंक प्रीमियर लीग का। ब्रूनो फर्नांडिस ने स्कोर किया और फ्री किक 2-2 पे आके सब्सटीट्यूशन से, यानी कि खेले नहीं थे, सब्सटीट्यूट होता है फुटबॉल में 60-70 मिनट के बाद, या जब भी टीम को लगे एक प्लेयर चेंज करके बेंच से प्लेयर बुलाना है, तो ब्रूनो फर्नांडिस बेंच से आए, गोल मार के गए फ्री किक पे। पॉल पॉगबा को मैंने यहाँ पे अपनी टीम में जगह का सोचना है, पॉल पॉगबा बेसिकली या फिर ल्यूक शॉ, हम लास्ट में ये देखेंगे। बट अभी क्या है कि पॉल पॉगबा इज़ वेरी, आप कह सकते हो ऐसा प्लेयर जो, इनको पहले एनिमल बोला जाता था, यूवेंटस में थे। एनिमल क्यों? हर कुछ में ही ये होते हैं, पासेस, स्कोरिंग, सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट ईयर्स में आप देखोगे स्कोरिंग काम किया है, जब फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, एक मैस्ट्रो थे उनके लिए, आप कह सकते हो एमेच्योर से मोर प्रोफेशनलिज्म की तरफ इनका जो सफ़र है पिछले 7-8 साल में बहुत कमेंडेबल है, वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। माने हैं, इनको मैंने लिया है सेफ साइड, आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, आज सामने एरन वन बिसाका है, माइट प्रूव टू बी अ गुड चॉइस ड्रॉप करना, बट मैंने माने ही लिया अभी सेफ जाके, बिकॉज माने ना माने गोल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। थियागो एलेकांट्रा अपना गोल स्कोर करके आए, लास्ट मैच पे करके आए हैं, ले सकते हो। स्कॉट मैक्टोनॉमी डिफेंसिवली पॉइंट्स देंगे, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे वैनएल्डम का भी आपको बताता हूँ, ये भी कर सकते हैं, पासेस काफ़ी ज़्यादा, डिफेंसिव पॉइंट्स हैं। फ्रेड के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इनको ट्राई आप जरूर करें। आप देखेंगे ना कि यहाँ पे क्रेड इशू नहीं है, कुछ ऐप्स पे आपको क्या होगा, क्रेड इशू होगा, फिर आप वहाँ पे क्या करना, क्रेड मैनेज के लिए फ्रेड को पिक करना, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने पॉगबा को ही टीम में लिया है और यहाँ पे ल्यूक शॉ को भी टीम में लिया है, यहाँ पे मुझे क्रेड इशू नहीं है, बट जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे खेलोगे वहाँ पे आपको क्रेड इशू आएगा, तो पॉगबा या फिर ल्यूक शॉ, इनमें से एक ड्रॉप करके आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप पिक कर लोगे फ्रेड को, क्रेड बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा आया हूँ फॉरवर्ड्स पे, और मैंने तीनों जो मेन फॉरवर्ड है आज के, मोहम्मद साला, रैशफोर्ड और एडिसन कवानी को पिक कर लिया है। कवानी अ सॉलिड प्लेयर फ्रॉम उरुग्वे, एक टाइम पे उरुग्वे आप कह सकते हो वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं, एक टाइम पे नहीं, काफ़ी बार रह चुके हैं, इनफैक्ट मल्टीपल चैंपियंस है, एंड वेरी गुड प्लेयर। मार्कस रैशफोर्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्कोरिंग करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिएटर हैं, चांसेस क्रिएटेड के भी पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको बताओ 3 पॉइंट्स फॉर एवरी चांस क्रिएटेड, मतलब कि इन्होंने किसी को पास दिया, उसने गोल की तरफ शॉट लगाया बट सेव हो गया, तो भी रैशफोर्ड को 3 पॉइंट मिलेंगे। मोहम्मद साला वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो अटैकिंग में बेस्ट प्लेयर फ्रॉम यूनाइटेड। अब ग्रैंड लीग पिक्स में जाना है तो हु एवर प्लेज फ्रॉम फर्मिनो एंड जोटा, मोहम्मद साला इनफैक्ट फ्रॉम लिवरपूल, तो ठीक है, सॉरी, फर्मिनो और डिएगो जोटा जो भी खेलता है उसको आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे, वो सेंटर वाला लॉजिक लगा के इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना है। टीम का प्रीव्यू मेरी ये बन गया, अगेन आई रिपीट, अगर आपको क्रेड का इशू और आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में खेल रहे हो तो ड्रॉप वन ऑफ ल्यूक शॉ और यहाँ पे पॉगबा, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके डायरेक्टली फ्रेड ले सकते हो, या थियागो एलेकांट्रा ले सकते हो, थियागो ने भी लास्ट मैच में गोल किया है। ये मेरी चॉइसेस है। अब इस पर CVC मेरे सी तो यहाँ ब्रूनो फर्नांडिस है परमानेंट आज के मैच में, ठीक है, हर चीज़ ये करते हैं। VC में इट्स ईदर ऑफ, यहाँ पे आप साला को और रैशफोर्ड को कंसिडर कर सकते हो टोटली, अगर आपको डिफरेंट जाना है, आप 4 मेंबर खेल रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा, तो रैशफोर्ड एक अच्छी पिक है, बिकॉज लोग करेंगे नहीं, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, साला को करेंगे, जो मैंने भी किया है। आप यहाँ पर रैशफोर्ड साथ जा सकते हो। ये मैंने टोटली रिस्की टीम बनाई है लिवरपूल के फेवर में, ज़्यादा लोग लिवरपूल के फेवर में जाएंगे नहीं। माने और ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड को CVC किया है, एलेकांट्रा को भी पिक किया है। मेरी नेक्स्ट ग्रैंड लीग है,
नेक्स्ट ग्रैंड लीग अगर 0-0 स्कोर रहता है, 0-0 स्कोर की एक्चुअली क्या होता है कि बहुत एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन करते हैं आज स्कोर लाइन क्या होगा, तो जिनको मैं देखता रहता हूँ जो मुझे पसंद है उनमें से एक इंग्लैंड के हैं, एक यूएसए के हैं, तो ऐसे ऐसे करके आज 5 में से 2 लोगों ने 0-0 दिया, जबकि कभी भी 0-0 लोग देते नहीं। एक्चुअली क्या है, मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप टीम्स के अपने सामने 0-0 करके आ रही है इस साल, 1-0, 0-0 ऐसा स्कोर लाइन जा रहा है। अभी मुझे लगता नहीं है होगा, बट उनको देखते हुए एक 0-0 वाला अगर आप ग्रैंड लीग में लगा लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करो, 5 डिफेंडर लो जो आपको लगता है मैक्सिमम पासेस और टैकल्स करते हैं, उनको सीवीसी दो, और मैक्सिमम पासेस वाले प्लेयर्स लो। गोल स्कोरिंग वाले इतने ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक फॉरवर्ड तो लेना ही है, उसमें भी वो लो जो शॉट्स लगा ले या फिर जो आपको लगता है पासेस दे दे, ठीक है। तो मैंने वही इसमें किया है। फिर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में, अब देखो इसमें मैंने किया क्या है। इफ़ मार्कस, अब इसमें मैंने माना है कि 1-0 या 2-0 से आप स्कोर लाइन जज करो और ग्रैंड लीग टीम बनाओ, आप कहीं पे भी खेल रहे हो, यही है बेसिकली। तो मैंने यहाँ माना है कि 1-0 या 2-0 से अगर यहाँ पे जीत रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड तो उनको क्लीन शीट भी मिल रहा है, यानी कि उनके जो डिफेंडर्स हैं उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे पॉइंट्स फॉर क्लीन शीट। आप कीपर भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ बैकर को लिया ड्यू टू सेव्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कीपर भी जो भी यूनाइटेड का खेलते हैं उनको आप ले सकते हो, ठीक है। हैंडरसन ही खेलने चाहिए वैसे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं रशफोर्ड, अगर ये गोल कर दें 1 या 2 या 1 गोल 1 असिस्ट, साथ में कुछ ये कंट्रीब्यूशन दे दें पासिस गोल्स असिस्ट्स के थ्रू, लेकिन फिर मैंने यहाँ 4 डिफेंडर लेते हुए अटैकिंग पोटेंशियल वाले ल्यूक शॉ को वीसी किया, ये असिस्ट दे दें तो और भी बेस्ट। अलेक्जेंडर पासिस करते हैं, कॉर्नर्स लेते हैं, कुछ ना कुछ टैकल वगैरह देते हैं। एलेकेंट्रा और वैनाल्डम इनके लिए पास मास्टर्स हैं, इसलिए मैंने टीम में लिया है। बेसिकली अगर आप यही लिवरपूल के फेवर में चाहते हो, लिवरपूल के 4 डिफेंडर ले लो, जिसमें आपको जरूर जो बेस्ट 3 डिफेंडर हैं वो ले लेने हैं, फबीनहो और अलेक्जेंडर और आर्नोल्ड, ठीक है। और साथ में आप उनका कीपर भी ले सकते हो और आगे के प्लेयर्स प्रेफर कर सकते हो। जैसे साले आपको लग रहा है गोल करेंगे तो मोहम्मद साला के साथ आप एक ले लीजिए डिफेंडर, या फिर माने के साथ, या फिर इवन डियागो जोटा या फर्मिनो जो भी खेलते हैं। बेसिकली मुझे लगता है ये एक ट्रू कह सकते हो एनालिसिस था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया। अगर बाई चांस कोई टेलीग्राम में नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फैंटाफिट डाउनलोड नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फैंटाफिट में आप देखोगे हेड टू हेड में आपसे 5,000 रुपये ले रहे हैं, प्राइस पूल 10,000 है, 5,000 का डबल सीधा दे रहे हैं। बाकी जगह 5750 5500 ऐसे दे रहे हो। फुटबॉल में ये 5100 समथिंग चार्ज कर रहे हैं, वो देखना है एक बार। बट क्रिकेट में हर मैच में आपको ऐसा भी दे रहे हैं, तो आप फ़ायदा उठाओ। बोनस यूजेज इतना ज़्यादा है, पूरा पूरा तो आप बोनस यूज़ कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। और ईजिली आप यहाँ देखो 88 तो ठीक है, 5% बोनस यूज़, और आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे डबल भी नहीं, अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो 200 बोनस ये खुद दे रहे हैं। जाओगे हमारे रेफर कोड से, कभी आपको कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा, वो तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप के कमेंट में भी लिंक है।